कुछ नेवल ऑफिसर्स जो हैं वो कतर में, आप जानते हैं कि उनको अरेस्ट किया गया था, उस पर फिर कहा गया उन्हें सजा हुई, और एक हंगामा कई तरफ, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि आपके यहाँ भी कई लोगों ने बड़ी मिठाइयां बांटी और बड़ा एक हल्ला गुल्ला सरा। और अब उसके बाद पहले तो उनकी वो सजा खत्म हुई और आज उनको जो है वो रिहा कर दिया गया है, यानी उन्हें रिलीज कर दिया गया है वहां से, जेल से। क्या कहेंगे आपके, ये किसकी सक्सेस है? ऑफ कोर्स डॉक्टर जयशंकर का नाम लिए बगैर मैं नहीं रह सकती कि उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो यकीनन ऐसी है जिससे बहुत सी कंट्रीज को बहुत कुछ सीखना चाहिए। क्या कहेंगे आप? देखिए, जयशंकर साहब एक बहुत ही एबल और बहुत ही जिसे कह लीजिए इफेक्टिव फॉरेन मिनिस्टर हैं, बट ये सारा श्रेय यदि किसी को जाता है तो वो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। इसमें एक बिकॉज देखिए, ये राजा के द्वारा किया गया एक्ट है। ये जो कतर है ये कोई डेमोक्रेसी नहीं है कि वो किसी फॉरेन मिनिस्टर के कहने पे सुन लेंगे। दिस इज किंग टू किंग टॉकिंग, ठीक है ना। तो अगर हम प्रधानमंत्री मोदी जी के कुशल नेतृत्व के द्वारा के अलावा किसी और चीज को श्रेय देंगे, सबका इसमें श्रेय होगा। जो वहां के हमारे लॉयर्स रहे होंगे, जो कतर के लोकल लॉयर्स रहे होंगे, वहां पे इंडियन एम्बेसी रही होगी, काउंसुलेट रहा होगा, सबका कंट्रीब्यूशन है। बट ये तो ऑर्डर मिल गया होगा कतर के जो अमीर हैं उनके द्वारा ना, कि भाई देखो अब ये तो चलो। इसीलिए इंडिपेंडेंट जुडिशरी और एक राजशाही में अंतर होता है ना। तो इट्स एन ऑर्डर गिवन बाय द एमिर, और हम इसका स्वागत करते हैं। बहुत ही समझ लीजिए एक्सट्रीम केस है, डेथ पेनल्टी से सीधा रिलीज होकर के और इंडिया भी आ जाना। आई मीन इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग, और वो भी 3 से 4 महीने में। ओनली मोदी जी कैन डू इट। जिसे कहते हैं मगर मोदी है कैसे तो पॉसिबल? मुमकिन है। बिल्कुल, मोदी जी हैं तो मुमकिन है। ये तो खैर पाकिस्तान में भी बहुत से लोग कहते हैं कि, लेकिन ये तो मोदी जी ने जैसे कहते हैं चमत्कार ही दिखा दिया कि चमत्कार। एकदम आप समझे उनको डेथ पेनल्टी मिली थी और उधर से वो अब भारत भी पहुंच चुके हैं। आपके ख्याल से कैसे पॉसिबल हुआ ये सब? इंडियन लीडरशिप के लिए वेस्ट एशिया और या एशियन रीजन तैयार है। अभी कुछ दिन पहले अमेरिका के जो इंडिया में एम्बेसडर हैं ग्रासिटी साहब, उन्होंने भी कहा था कि जो एज फार एज क्वाड इज कंसर्न, इंडिया इज एट द ड्राइविंग सीट। अमेरिका बगल की सीट पे बैठ करके हेल्प कर रहा है कि भाई ड्राइविंग ठीक ही चल रही है, और नेविगेशन दे रहा है जापान, और ऑस्ट्रेलिया जो है वो बीच में चिप्स चुप सप्लाई कर रहा है कि लोग खाते पीते रहे। सो दिस वाज हिज एनोलॉजी। तो प्रधानमंत्री मोदी की लीडरशिप ने जो काम शायद 10, 15, 20, 25 साल बाद होता, उसको अभी ला के रख दिया। और जिसे हम कहते हैं ना कि ही इज लिटरली युग पुरुष। जो भी कहा जाए, भी कहा जाए कम है। सोचिए उन 7 परिवारों के बारे में, उनके ऊपर क्या गुजर रही होगी कि डेथ पेनल्टी अरब ने दे दिया। भैया, अरबों ने अगर डेथ पेनल्टी दे दी तो एंड ऑफ द मैटर हो जाता है। वहां आई के लिए, गद्दारी के लिए, वो भी कतर, ऑफ ऑल द कंट्रीज इट वाज कतर, जिससे कि इंडिया के संबंध अच्छे नहीं थे। और इंडिया ने इजराइल के मुद्दे पे एक भी जो कह लीजिए टच से मस नहीं किया अपने आप को। सो अगेन ऑल क्रेडिट गोज टू दी प्रधानमंत्री मोदी फॉर हिज demeanor, personality, knowledge, leadership. He is not just the Prime Minister of India, he is President of the world now. दोस्तों, लगता यह है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो मैजिक है, जो जादू है, वो चल गया है। और आज सुबह जब इंडियंस उठे तो उनको ये बताया गया कि जो 8 नेवल वेटरन्स थे इंडियन नेवी के, उनको कतर की अथॉरिटीज़ ने रिलीज़ कर दिया। और ये जारी बात है, आपको पता है कि 2022 से जो थे वो जेल में थे, और इनके ऊपर जो चार्जेस थे वो बड़े सीरियस थे, और इनको डेथ सेंटेंस सुना दी गई थी, और ऑन द चार्जेस ऑफ एस्पिनेज। ये एक दैट वाज नॉट समथिंग वेरी, जैसे कहते हैं ना कि कोई अच्छी नहीं थी इंडियंस के लिए। लेकिन इसके ऊपर बड़ी पहले भी हमने ये बात की थी कि जो नरेंद्र मोदी है, ही कैन मेक इट। और जो रिसेंटली मोदी साहब की उधर मुलाकात हुई COP28 पे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, उधर अबू धाबी में, वहाँ पे भी, या दुबई में आई थिंक हुआ था, तो वहाँ पे भी यही जो मेजर डिस्कशन हुई थी। याद रखिए कि
कतर और इंडिया के जो बायलैटरल ट्रेड है वो तकरीबन $19 बिलियन के करीब है, जिसमें जो इंडिया की इंपोर्ट्स हैं फ्रॉम कतर दे आर अबाउट $17 बिलियन और इंडिया की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो तकरीबन $2 अरब के करीब हैं। लार्जली इट्स एन LNG, LPG, केमिकल्स, पेट्रोकेमिकल्स, प्लास्टिक, एल्यूमिनियम वगैरह जो है वो कतर एक्सपोर्ट करता है इंडिया को। देखिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, ये जो डिपेंडेंस है ना, हम एक बोलते इंटरनेशनल रिलेशंस में एक थ्योरी है कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस। ये कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस है, ठीक है जी, कि आप इतने ज़्यादा डिपेंडेंट है एक बंदे के ऊपर, एक चीज़ के ऊपर। इसीलिए पाकिस्तान को भी अक्सर इनकरेज किया जाता है कि इंडिया के साथ कारोबार करें, लेकिन हम उस वक्त ना ये चीज़ें कर सके। बट लेट्स अंडरस्टैंड कि जस्ट बिफोर द इलेक्शंस प्राइम मिनिस्टर मोदी वन अ ह्यूज डिप्लोमेटिक सक्सेस। ये बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक कामयाबी है कि आप अपने 8 जो बंदे जिनके ऊपर जासूसी का इल्ज़ाम है और उनकी अदालत ने उनको सजाए मौत दी है, ठीक है जी। और मुझे ऐसे लग रहा है इसको अगर अनफोल्ड किया जाए, द कतरीज न्यू कि ये लोग जो हैं दे वर देयर फॉर सम रीज़न, दैट वाज नॉट गुड रीज़न। उन्होंने उनको फाइनल डेथ सेंटेंस सुना दी एंड डेथ सेटलमेंट फॉर द प्राइम मिनिस्टर, अपने लोगों को बचाना जो है ना, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ठीक है जी। वो सबसे ज़्यादा इसके हवाले से इम्पॉर्टेंट है कि वो कहते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन भी थी इन 8 ऑफिसर्स की इस क्राइम के हवाले से, ठीक है जी। और दूसरा फिर इंडियन अथॉरिटीज़ ने बड़ा उनको कन्विंस करने की कोशिश की। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड अल दहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज़, अ कतरी फर्म जिसके ताल्लुकात कतर की मिलिट्री के साथ थे, वो कोई जो सीक्रेट सबमरीन प्रोग्राम पे काम कर रहे थे, तो ये अल दहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज़ उनको एडवाइस करती थी कतर को। अब कतरी इंटेलिजेंस, जारी बात है कि दोज हु व्हेन यू हायर पीपल ऑन दिस पर्टिकुलर स्केल, इस लेवल पे लोगों को आप लेते हैं, तो देन यू कीप अ ट्रैक ओवर थिंग्स। सो अब किस हद तक वो क्या हुआ, जारी बात है कतर ने सारी इंफॉर्मेशन तो शेयर नहीं की, ठीक है जी, कि इंडिया को उन्होंने लीगैलिटी के फ्रेमवर्क में नहीं सुना, उन्होंने पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो पर्सनल रिलेशनशिप है, पर्सनल टच, आपको पता है मोदी साहब जहाँ जाते हैं जप्पी शप्पी पा लेने बंदों के साथ, अगर कोई नहीं भी नज़दीक आ रहा तो उसको पकड़ के नज़दीक कर लेते हैं जिसको उन्होंने करना हो, ताकि जो जस्ट क्रिएट एन ऑप्टिक्स, आप उससे ऑप्टिक्स क्रिएट करते हैं। सो मैं समझता हूँ कि ये एक उस सेंस में दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। और आप पिछले हफ्ते कोई बिलियंस ऑफ डॉलर्स की डील्स भी हुई हैं इंडिया और कतर की, ठीक है जी, कि इंडिया जो है जो वो कतरी लिक्विफाइड नेचुरल गैस है वो 2048 तक लेगा। और अच्छा आपको पता है कि दोनों मुल्कों का डिफेंस कोऑपरेशन भी बहुत ज़्यादा है, ये कोई ये नहीं है कि नहीं, डिफेंस लीडरशिप भी आती जाती रहती है, और कमर्शियल एंड इन्वेस्टमेंट रिलेशंस भी हैं। सुनने में आया कि इंडिया की जो, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि बायलैटरल ट्रेड तो कोई $19 अरब के करीब है, इंडिया की एक्सपोर्ट कोई $2 अरब है, कतर की एक्सपोर्ट कोई 16-17 अरब डॉलर के करीब है, और ज़्यादातर यही LNG, LPG, केमिकल्स और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आती हैं। और दूसरा ये है कि जिसे वो कहते हैं ना, कतर बहुत बड़ा सप्लायर है LNG का इंडिया को, ठीक है, और ये इंडिया को पता है कि हमें एनर्जी रिजर्व्स चाहिए, एनर्जी चाहिए, सो दे कीप देयर ऑप्शंस ओपन टू कतर, कुवैत, सऊदी अरेबिया, UAE। और इंडिया ने जो रिसेंटली इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर किया है, ये उसके बहुत खुशखबरी है। पिछले 24 घंटे में मोदी सरकार ने हैट्रिक मार दिया, मोदी जी ने हैट्रिक मार दिया दोस्तों, और तीनों विकेट जो मोदी जी ने लिए हैं पिछले 24 घंटे में, आज हम उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। मैं आपको कुछ डिटेल्स बताऊंगा और बताऊंगा किस तरीके से भारत का रुतबा पूरी दुनिया में बढ़ रहा है। दोस्तों सबसे बड़ी खुशखबरी, और आप सबको, आपके घर परिवार वालों को, आपको, पूरे देश को, जो हमारे 8 नौसैनिक थे जो कि कतर में जिनको सजाए मौत सुनाई गई थी, उनमें से 7 वापस आ गए हैं और 8वां जो है वो वापस आने वाला है 1-2 दिन के अंदर। 7 of them have already arrived and are in India। सवेरे इंडिको की फ्लाइट पकड़ी थी उन्होंने, एक्चुअली उनको कुछ बताया नहीं, उनको कुछ नहीं बताया कि आप छूटने वाले हैं, लेकिन मोदी जी जहां पे भी जाते, अमीर ऑफ कतर को पकड़ा, उससे बात करी। ये फोटोग्राफ्स देखिए आप, अमीर ऑफ कतर से बात कर रहे हैं मोदी जी,
इनके बीच में बातचीत चल रही है, क्या हो रहा है, अच्छा कैसे क्या है। वो कह रहा नहीं, उन्होंने पता नहीं क्या करा, पीछे कौन सी स्टोरी उसको सुनाई, और अचानक, ये बात हम बहुत पहले से कह रहे थे, ऐसा हो नहीं सकता कि भारतीयों को वहां पे वो टांग दें। पाकिस्तानी थोड़ना है यार, इंडियन है ये। पाकिस्तानियों की तो गर्दनें कटती हैं सऊदी अरेबिया में, ड्रग स्मगलिंग करते हैं, राइट। यहां पे इनके ऊपर क्या इल्जाम था? इनके ऊपर यह इल्जाम था कि इजराइल के कहने पे इन लोगों ने जासूसी करी है और इनको सजाए मौत सुना दी। बाद में पता लगा कि जब इंडिया ने और डिप्लोमेटिक तेजी इसमें लाई तो यह पता लगा कि साहब सजाए मौत को लाइफ इंप्रिजनमेंट या अलग अलग लेवल की, किसी को 3 साल, किसी को 10 साल, किसी को 20 साल यह सजा सुनाई। अब पता लगा है कि पूरी तरीके से छोड़ दिया। अच्छा, यह स्टोरी मीडिया की नजरों से हट चुकी थी क्योंकि वहां पे कोई किसान आंदोलन कवर कर रहा है, कोई पाकिस्तान के चुनाव, अलग अलग चीजें। अचानक खट से रिपोर्ट आती है कि वो इंडिया लैंड कर गए हैं, दे आर ऑलरेडी इन इंडिया। हुआ ये कि वो लोग जेल में बैठे हुए थे, तो वहां पे जो जेलर है, अचानक जेलर आया सवेरे और उनको बोला कि आप जल्दी जल्दी अपना सामान पैक करिए। तो उनको कहीं ऐसा लगा कि ऐसा ना हो कि कोई गेम कर रहा है हमारे साथ कोई, पर ठीक है, हुक्म था, हुक्म माना। उनसे बोला गाड़ी बैठी, आप जाओ। गाड़ी उनको ले गई इंडियन एम्बेसी। इंडियन एम्बेसी में उनको यह बताया गया कि आपको छोड़ा जा रहा है। वहीं से इंडियन एम्बेसी से इन्होंने कागज वागज अपने लिए, वहीं से ये लोग बैठे इंडिगो की फ्लाइट में और फ्लाइट पकड़ के पहुंच गए दिल्ली। दोस्तों, ये कमाल हुआ कैसे, इसके पीछे की स्टोरी मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, ऐसा है कि इसमें जो कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट होती है ना, जब आर्ग्यूमेंट करते हैं, आप बहस करते हैं, तो आप एक ऐसा पत्ता फेंकते हैं, आप एक ऐसा तुर्प का पत्ता फेंकते हैं कि दूसरा वाला बेबस हो जाता है। और कतर को कर दिया बेबस। के ऊपर पहले से प्रेशर है। क्यों? ईरान के ऊपर इसलिए प्रेशर है क्योंकि जो कुलभूषण जाधव था, एक्स नेवल ऑफिसर, जिसको पाकिस्तान कहता है जासूस है, ये वो जासूस कुछ नहीं था, वो एक्स नेवल ऑफिसर था जो वहां पे बिजनेस कर रहा था, उसको ईरान के अंदर से उठाया। और भारत ईरान के ऊपर प्रेशर डाल रहा है कि भाई हमने अपना बंदा आपके मुल्क में भेजा है, पाकिस्तानी कैसे इसको किडनैप करके ले गए, राइट। ईरान के ऊपर प्रेशर था। दूसरा, ईरान के ऊपर यह प्रेशर था कि भाई वहां से जितने भी हूथी हैं वो तो सारे जहाजों पे अटैक कर रहे हैं। आप समझिए ओवरऑल सिनेरियो क्या हुआ है। वहां पे जो हूथी हैं वो अटैक कर रहे हैं जहाजों पे, और दुनिया भर की नेवी वहां पे आ गई है। लोग कह रहे हैं ईरान है फसाद की जड़, इसको ठोको। बीच में डॉक्टर जयशंकर जाते हैं, डॉक्टर जयशंकर बातचीत करते हैं, देखते हैं यार देखो सुनो, साफ सीधी बात है, मोदी जी ने तो बात कर ली है कतर के अमीर से, आप भी थोड़ा पुश करिए, आप भी थोड़ा पुश करिए, क्योंकि आपका हलवा बनने वाला भाई। आपको दोस्त चाहिए कि नहीं चाहिए? आपको दोस्त चाहिए, आप यानी कि ईरान। डॉक्टर जयशंकर ईरान को कह रहे हैं आपको दोस्त चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना आपको दोस्त, तो भाई दोस्ती का फर्ज निभाइए। हम आपके लिए काम कर रहे हैं, हम आपके लिए चाबार पोर्ट बना रहे हैं, आपका कतर सगा है, कतर को जाके कोई स्टोरी सुनाओ, ये हमें बंदे अपने वापस चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि भारतीय नौसेना के लोगों को या हमारे वेटरन्स को कोई एरे गहरे मुल्क में फांसी हो जाए या उम्र कैद हो जाए। ये तो सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है यार, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो हर जगह से प्रेशर डाला। तो दोस्तों, प्रेशर, एक तो प्रधानमंत्री मोदी जी कतर के अमीर से बात करना, फेस टू फेस, पर्सनल, हाथ मिलाने के बाद कि भाई ये है, ठीक है। फिर डॉक्टर जयशंकर का, और बीच में फोन कॉल करते हैं नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल से श्री अजीत डोवाल, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी ऊपर, यहां पे डॉक्टर जयशंकर, यहां पे अजीत डोवाल साहब, और तीनों ने मिला के डाला प्रेशर अंडर द गाइडेंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी। और कतर ने बोला ठीक है। और अचानक किसी ने, कोई मीडिया का बिल्डअप नहीं हुआ, कोई कैमरा नहीं थे, वो वहां से आ रहे हैं, वहां से जा रहे हैं, जैसे मीडिया करता है ना। अब उन्होंने चाय पी ली है, अब वो गाड़ी में बैठ चुके हैं, अब वो एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं, बीच में वो रुकेंगे अपने एम्बेसी में। एम्बेसी में ये एम्बेसडर हैं, ये सुनिए एम्बेसडर का कुछ नहीं, किसी को कुछ पता ही नहीं था। अचानक वो भारत में प्रकट हो गए, अचानक। और तब लोगों को पता लगा कि बॉस ये तो वापस आ गए। तो ये दोस्तों पहली डिप्लोमेटिक जीत 24 घंटे में भारत की, सॉलिड जीत, मुबारक हो आप सबको।